अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ पूरे पाकिस्तान को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और साथ साथ हम हमेशा इंतज़ार में रहते हैं, मैं भी और आप लोग भी, कि आपके घर की कोई करीबी शादी हो तो बस मज़ा आ जाए। सब शादी में एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते हैं, ज़्यादा जाना आना हो जाता है, ढोलकियों में मिलते हैं, हल्ला गुल्ला, एक बड़ा अच्छा सा एक मिजाज क्रिएट हो जाता है। सारे रिश्तेदार जो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, वो उस शादी की वजह से, जो भी करीबी शादी होती है उसकी वजह से आना जाना शुरू हो जाता है। सब इंतज़ार में होते हैं कि हमें कब आएगा इनविटेशन, हमें कब ढोलकियों में बुलाया जाएगा। मुझे याद है जब मेरा ज़माना था, जब मेरी शादी हो रही तो मेरे अब्बू ने कोई असाइन किया था एक बंदा जिसको कार्ड्स दिए गए थे, जिसको अलग अलग एड्रेसेस पे जाके कार्ड्स ड्रॉप करने होते थे और बड़ा एक अजीब सा सिस्टम था। किसी को मिल रहा है, उनसे फ़ोन भी करके पूछना पड़ा आपको कार्ड मिल गया, और किसी को नहीं मिला तो वो नाराज़ हो कि शादी में नहीं आ रहे। मतलब कि एक बहुत एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती थी कार्ड को तकसीम करने की। आज क्या होता है, कार्ड किए जाते हैं तकसीम, लेकिन पोस्ट के थ्रू भेज दिए जाते हैं या फिर SMS कर दिया जाता है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है कार्ड, और एक इत्मीनान हो जाता है डबल टिक मिलने के बाद कि ओके कार्ड तो अब पहुंच गया। फिर जवाब भी आ जाता है हम ज़रूर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है सोशल मीडिया की वजह से कि ये वाली आसानी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उस वक्त जब शादी हो रही थी घर में तो पेरेंट्स कितने बिजी होते हैं। अब सोचिए रिश्तेदार अगर बाहर से आए हुए हैं, उनकी देख रेख करना, खाना, लड़की के कोई काम है, तो एक बहुत बड़ा एक फटीग, एक पैनिक मची हुई होती है घर में। उसमें आपको ये भी जिम्मेदारी उठानी होती है कि अच्छे कार्ड्स भी, अगर लड़की के भाई नहीं हैं और सारा काम अम्मा अब्बा ही संभाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मेरी शादी का सारा काम मेरे अम्मा अब्बा ने संभाला हुआ था, तो बड़ा एक मतलब अगर मैं आपको अपनी शादी की वीडियो भी दिखाऊं तो मेरे अम्मी अब्बू पसीने पसीने हुए थे। तो उनको बेटी के जाने का वो जो गम है वो कम, बल्कि वो जिम्मेदारियां इतनी थी कि उनको शायद फ़ौरन नहीं पता चला होगा मेरी रुखसती के बाद कि मेरी रुखसती हो गई है। उनकी जब थकन उतरी होगी तब उनको एहसास हुआ होगा कि एक फ़र्द घर से कम हो गया है। लेकिन आजकल बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी हो गई। जैसे कि पहले ज़माने में ये होता था कि आपको इतना हर चीज़ का दिखावा, यानी कि आपका सेटअप और ये वो, इस पे इतने खर्चे नहीं होते थे जितने अब होने लगे हैं। सेटअप बड़ा क्लासी होना चाहिए, डीजे ऐसा होना चाहिए, वेन्यू वैसा होना चाहिए, जोड़ा, मेकअप, ये वो होते थे। लेकिन आज कल बहुत ज़्यादा लड़कियां भी इस मामले में फिनिकी हो गई हैं कि वो कब से ढूंढना शुरू कर देती हैं अपने लिए मेकअप आर्टिस्ट, वो कब से ढूंढना शुरू कर लेती हैं अपने लिए जोड़ा, और बस डेट फिक्स होने की देर होती है, वो भागम दौड़ी शॉपिंग की शुरू हो जाती है। तो जैसे नए दौर बहुत सारी मुश्किलात लेकर आया है, बहुत सारे पैसे के खर्चे लेकर आया है, बहुत सारी आसानियाँ भी लेकर आया है कि अगर आप देखिए, एक मुझे याद है अच्छे से कि जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो अखबार जो है उससे जाके लोगों को पता चलता था, अच्छा जी इनकी तो शादी हो गई है। एक छोटी सी तस्वीर कहीं आई भी होती थी। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ निकाह हुआ, निकाह हो रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अच्छा जी दस्तखत हो रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अब तस्वीर खिंची है कि दुल्हन अब आई है वेन्यू पर, उसकी तस्वीर वायरल हो गई। मतलब कोई एक चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे आप भी उस शादी में शरीक हैं, यानी कि वहाँ मौजूद लोगों से ज़्यादा जो घर बैठे नाज़रीन हैं उनको पता चल रहा होता है बराह रास्त सारी चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट शादी हुई थी इकरा और यासिर की, तो हम उसमें इनवाइटेड थे। वो 2:30 बजे दोपहर की शादी थी। तो अब हमने कहा कि भाई 2:30 बजे तो कौन करता होगा शादी, तो हम तो लेट जाएंगे, यासिर साहब तो सो रहे, 3 बजे तक यासिर सो रहे। अच्छा मैं तैयार हो गई थी, ऐसे से तैयार होके मैंने यासिर को 3 बजे आके कहा, सुनो निकाह भी हो गया, सुनो खाना भी शुरू हो गया, मैं घर बैठी, मुझे सारी चीज़ें। फिर वो 3 बजे सो के उठे हैं और उसके बाद जो है वो उन्होंने तैयारी की है। तो हम कोई 4 सवा 4 पहुँचे जब पूरी कुर्सियाँ उठ चुकी थी, रुखसती में 15 मिनट रह गए थे, तो हम रुखसती में शामिल हो गए। तो अब सोशल मीडिया की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम हम रुखसती में तो शामिल हो सके, लिफाफा तो पकड़ा सके, वरना हम शामिल ही नहीं हो पाते। तो वो सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प कर ली है। मैं आपको जैसे एमन मुनीब की शादी की एक खबर आप तक पहुँच रही थी, मैं दिखाती हूँ ज़रा आपको। एमन मुनीब के क्लिप्स निकालें आप लोगों ने जी। एमन मुनीब की शादी की तस्वीरें, उनके क्लिप्स, उनके कपड़े, उनकी पार्लर में तैयारी, उनके यहाँ कौन कौन मेहमान आया,
کس کس نے نہیں مطلب کون شادی پہ آیا, کون ولیمے پہ آیا, کون مہندی پہ آیا, کس رشتہ دار نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ سب چیزیں آپ کو گھر بیٹھے نمایاں ہو رہی تھی اور آپ نے انجوائے کی سوشل میڈیا کے تھرو شادی ایمن اور منیب کی. جو اخباروں کی جگہ ہیں وہ بہت پراپرلی سوشل میڈیا نے لے لی ہے.